तो आज का टॉपिक है बिंदु आवेश Q के कारण वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ठीक है? क्या हेडिंग है? बिंदु आवेश Q के कारण वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। इसके लिए एक फिगर बनता है, ध्यान दो। जैसे हमने क्या किया, एक पॉइंट है जिसका नाम हमने O दिया। इस पॉइंट पर एक हमारा प्लस Q आवेश है। यहां से कुछ दूरी पर एक पॉइंट P है। इसी पॉइंट पर इससे कुछ दूरी पर A है, फिर B है, ऐसे अनंत तक जाएगा, लेकिन हमने C तक ले लिया। कितना बिंदु ले लिया? C तक ले लिया। ठीक है? सबसे पहले यहां से इसकी दूरी, यहां से इसकी दूरी हमने R लिया। ठीक है? दूसरे की जो दूरी है वो हमने R1 लिया। सिमिलरली एक R2 लिया जो कि हमारा B तक की दूरी है। ठीक है? उसी प्रकार हमने C ले लिया, वो R3 है। ये दूरी है। ठीक है? अब एक बात यहां पे ये समझना है, हमने क्या माना है। माना, इसे लिखना है आपको, लिखो लिखो। माना माना एक बिंदु आवेश, माना एक बिंदु आवेश Q किसी माध्यम में मूल बिंदु O पर स्थित है। इस बिंदु से P की दूरी R है, जिस पर हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। अब इसके लिए इस बिंदु O पर हमारा एक धनावेश प्लस Q है। इस बिंदु पर हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात है। तो वैद्युत विभव का मान ज्ञात करने के लिए कोई अनंत पर एक धन परीक्षण आवेश लेना पड़ेगा Q नॉट, जिसको वहां से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य बताना पड़ेगा, है ना? तो हम क्या करेंगे कि जो धन परीक्षण आवेश हमारा अनंत पर स्थित है, उसको हम इतने भागों में A B, जैसे PA B B C, ऐसे उसको दूरी को हम क्या कर दिए हैं, छोटे छोटे भागों में बांट दिए। जब छोटे छोटे भागों में बांट दिए तो एक बात यहाँ पे ये समझ में आती है कि जो ये प्लस Q है, इससे ये धन परीक्षण आवेश है, ये आवेश है, इससे बिंदु P पर एक बल कार्य करेगा। बिंदु P पर क्या लगेगा? एक बल लगेगा। हम लिखेंगे क्या? नोट करिए, आवेश Q के कारण
आवेश Q के कारण बिंदु P पर स्थित परीक्षण आवेश बिंदु P पर स्थित परीक्षण आवेश बिंदु P पर हमने कहा से अनंत से Q नॉट लाया है ना, तो परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाला बल या वैद्युत बल लिख लीजिए, वैद्युत बल F P बराबर, देखो दो बिंदुओं के बीच लगने वाला जो बल होता है वो हमने पहले ही बता दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपान R स्क्वायर के बराबर होगा। इक्वेशन नंबर 1 होगा। अगर परावैद्युतांक हमारा K है तो ये आप परावैद्युतांक लिख लीजिए, जहां K माध्यम का परावैद्युतांक है। ठीक है, ठीक है। अब इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा भी हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं। इसकी जो दिशा होगी बाबू, इसकी दिशा इस दिशा से इसकी ओर, मतलब कि OP के अनुदिश होगी, OP के अनुदिश। ठीक है, लेकिन एक बात और होता है कि यदि जो Q नॉट हमने P पर आया है, अगर वो P पर ना होकर कहां पर हो जाए, A पर हो जाए, तो ये लिखेंगे यदि परीक्षण आवेश Q नॉट बिंदु A पर स्थित हो, तब Q नॉट पर लगने वाला वैद्युत बल, Q नॉट पर लगने वाला वैद्युत बल, उसको हम FA से भी नोट करेंगे। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q नॉट अपान। अब देखिए यहां से A की दूरी कितनी है, R1 है, तो हम लिख देंगे यहां पे R1 का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर, यहां तक समझ में आया। इसकी दिशा किधर होगी, इसकी दिशा देखिए यहां पर है बिंदु आप परीक्षण आवेश, तो इस दिशा में होगी, मींस AB के अनुदिश, AB के अनुदिश। ठीक है, बस समझ गए, हो गया। अब बताइए, पहले धन परीक्षण आवेश हमारा P पर था, अब A पर है। इसके बीच जो बल लगेगा, वो एक नियम होता है, इसके बीच जो लगने वाला बल होता है वो गुणोत्तर माध्य के बराबर होता है। मतलब यदि बिंदु P और A बहुत समीप हो गए, अगर छोटे छोटे दूरी होगी, समीप होगी, तो P और A के बीच जो स्थित परीक्षण आवेश होगा उस पर लगने वाला जो बल होगा वो माध्य वैद्युत बल का मान FP और FA के गुणोत्तर माध्य के बराबर माना जाता है। ठीक है, बराबर माना जाता है। तब हम मिटा देना, इसको मिटा दें, ये लिखे हो, ये इसकी जरूरत है हमें।
इसकी जरूरत है, हमने इसको लिख ले रहा हूं मैं यहाँ पे। हमने क्या निकाला था, एफ पी निकाला था, है ना। एफ पी निकाला था 1/4πε0 के और क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, यही क्वेश्चन नंबर 1 था। और दूसरा नंबर ये हमें जरूरत है कि जो एफ ए है हमारा 1/4πε0 के और क्यू नॉट अपॉन R1 का स्क्वायर, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। अब चूंकि ये सब लिख लो, मैं बोल रहा हूं लिख लो। यदि P और A समीप हो तब उनके माध्य वैद्युत बल FA FP के गुणोत्तर माध्य के बराबर होता है। और गुणोत्तर माध्य का फार्मूला हम जानते हैं, जैसे गुणोत्तर माध्य अगर A और B है तो जो गुणोत्तर माध्य होगा GP हम बोलते हैं, GPM, ठीक है, वो हो जाता है अंडर रूट में कुल मिला के A और B, ये दोनों हम निकालेंगे, अंडर रूट में निकालेंगे। तो FPA दोनों के बीच लगने वाला जो बल होगा वो अंडर रूट FP इंटू FA के बराबर होगा। यहां से हम इसको सॉल्व करते हैं। FP की वैल्यू क्या थी, 1/4πε0 के और क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर थी ना, इंटू वो थी 1/4πε0 के और क्यू नॉट अपॉन R1 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो, ये दो है, एक बाहर आ जाएगा 1/4πε0 के क्यू नॉट दो है, ये भी बाहर आ जाएगा, क्यू इंटू क्यू नॉट। अब जो बचेगा वो आर स्क्वायर है तो एक आर बच जाएगा, R1 स्क्वायर है तो एक R1 बच जाएगा। बात समझ गए हैं? नोट कर लीजिए जल्दी। ये इक्वेशन नंबर हमारा 3 हो गया, ठीक है। जल्दी नोट कीजिए। यहां पे कर दे रहे हैं। अब देखिए, सुनो, रुक जाओ, मत लिखो, देख लो। परीक्षण आवेश हमारा P था, लेकिन अब P के जगह पे क्या है, A। P के जगह पे क्या है, तो हम लिखेंगे परीक्षण आवेश Q नॉट को P से A तक ले जाने में किया गया कार्य। कार्य बराबर क्या होता है, दूरी, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। किया गया कार्य जो होगा WPA जो होगा वो बल गुणे विस्थापन के क्या होता है, बराबर होता है। तो FPA गुणे पूरी दूरी कितनी है, R1 थी, R1 में से R बढ़ जाएगा तो ये बच जाएगा ना, ये दूरी, तो ये हो जाएगा R1 माइनस R। नोट कीजिए जल्दी, हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा। ये देखो, FPA की वैल्यू जो है वो ये आई है, तो 1/4πε0 के Q इंटू क्यू नॉट अपॉन R इंटू R1 इंटू ये देखो R1 माइनस R, ये बचेगा। हो गया,
एक जगह और कर लीजिए 1/4πε0 के क्यू नॉट। देखो जब ये देखो r1/r इंटू r1 करेंगे तो r1 से r1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/r माइनस ये r से r कैंसिल बचेगा, बचेगा r/1/r1 बचेगा ना। सॉल्व करो। ठीक है, और हमारे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक पीए जो वैल्यू है 1/4πε0 के और क्यू नॉट अपन r1 नहीं r इंटू r1 है ना, ये हमने इक्वेशन नंबर 3 में मिटा दूं है। अब देखो इसी प्रकार हम A से B तक ले आने में किया गया कार्य, इसी प्रकार हम करेंगे। इसी प्रकार चल रहा है ना जी, इसी प्रकार परीक्षण आवेश Q नॉट को बिंदु A से कहां तक ले जा रहे हैं, B तक ले जाने में किया गया कार्य ले जाने में किया गया कार्य। A से B तक ले जा रहे हैं तो WAB हो जाएगा। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, FAB गुणे, देखो ये दूरी देखो B तक, तो B तक R2 है, आइए R1 है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा R2 माइनस R1। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये होगा 1/4πε0 के क्यू नॉट। देखो यहाँ पे देखो अगर ये R1 R2 था तो देख रहे हो ये जो बचा है वो क्या बचा है, देखो P से A तक जब दूरी है तो R है R1 है ना, कट गया ना, R है ये R1 है, चलो है ना, R है ये R1 है, तो पहले R था माइनस R1 था, पहले R था फिर R1 था। उसी प्रकार जब R1 और R2 है तो पहले R1 होगा फिर R2 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/R1 माइनस 1/R2। बात समझ आ गई, नोट करो, ये इक्वेशन नंबर 4 का। सिमिलरली यहाँ पे लिख रहे हैं, सिमिलरली B से C तक ले जाने में किया गया कार्य। देखो B से अब C तक ले जा रहे हैं, देखो इधर B से C तक ले जा रहे हैं, B से C तक ले जा रहे हैं, तो जब B से C तक ले जा रहे हैं तो WBC लिख देंगे। इसके लिए क्या हो जाएगा 1/4πε0 के और क्यू नॉट। अब देखो अब कितना होगा R2 माइनस R1 हो जाएगा, R3 हो जाएगा 1/R2 माइनस 1/R2। इक्वेशन नंबर 5। इसी प्रकार हम अनंत तक बांटे हैं जो भाग, अनंत तक अलग अलग भाग को जब हम निकाल रहे हैं किया गया कार्य ऐसे सबको, तो जब सभी को किया गया कार्य जो होगा सबको हम आपस में क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो हमारा कुल कार्य निकल जाएगा। ठीक है, कुल कार्य निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे अतः परीक्षण आवेश क्यू नॉट को P से अनंत तक ले जाने में
किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य, नेट कार्य करो, किया गया नेट कार्य सभी पदों का योग के बराबर होगा। ठीक है। अब देखो जो हमारा कुल कार्य होगा, अलग अलग भाग हम निकाले हैं। जो कुल कार्य होगा W, वो W P से A तक लेकर गए हैं सबसे पहले, ये ना, प्लस फिर W A B हो जाएगा, प्लस W B C प्लस डॉट 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 होगा। ऐसे ही अलग अलग भाग में बटे हैं। तो आप देखो सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q K और Q नॉट सब में क्या होगा, कॉमन है। तो सब में जब हम कॉमन है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और Q इंटू Q नॉट कॉमन ले रहे हैं। जो बचेगा वो क्या बचेगा शुरू में, देखो यहाँ पे बचेगा 1/R माइनस 1/R1 प्लस दूसरा में क्या बचेगा बताओ, 1/R1 माइनस 1/R2 ये बचेगा ना। तीसरे में क्या बचेगा, 1/R2 माइनस 1/R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। एक चीज बताओ, देखो यहाँ पे भाई 1/R1 जो होगा इधर वाले से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिर 2 वाला इसे कट जाएगा, 3 वाला आने वाले पद से कट जाएगा, फिर लास्ट वाला भी कट जाएगा। ऐसे ही ये सब कट जाएगा, केवल और केवल क्या बचेगा 1/R। आज ये अनंत तक भाई दूरी जो थी हमारी वो कहाँ तक है, अनंत दूरी तक है ना। तो जो लास्ट वाला पद बचेगा, वो लास्ट वाला जो पद बचेगा उसको भी यहाँ पे लिख ले रहे हैं। ठीक है, उसको भी हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं। जो लास्ट वाला पद बचेगा वो बचेगा कुछ मिलाकर माइनस, मतलब यहाँ पे जो था वो -1/∞ बचेगा। तो ये 1/∞ नहीं कटेगा, बाकी जितने भी बीच में पद आएंगे सबके सब क्या होंगे, कट जाएंगे। और ये आपका देखो ये वाला इससे कट जाएगा है ना, ये इससे कट जाएगा है ना, ये देख रहे हो सब कट जाएगा। तो बचेगा क्या हमारा W = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, दिख रहा है नीचे ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q नॉट, और बचेगा क्या, ये 1/R बच जाएगा और लास्ट वाला -1/∞ बच जाएगा। बचेगा, मिटा दे रहे हैं इधर, ऊपर ही मिटा दे क्या। अब देखो अब 1/∞ का मतलब ये 0 हो गया, 1/∞ बने 0। इसको सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, W = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और Q नॉट अपान क्या बच जाएगा R। ठीक है, Q नॉट अपान R बच जाएगा। ये हमारा हो गया किया गया कुल कार्य, ये नोट करो। तो विभव की परिभाषा के अनुसार क्या होता है बताओ, विभव की परिभाषा के अनुसार वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु P पर वैद्युत विभव परीक्षण आवेश
क्यू नॉट को वैद्युत बल द्वारा लिख लिए बिंदु P से अनंत तक लाने ये ले जाने का अंत तक ले जाने में किया गया कार्य W तथा परीक्षण आवेश Q नॉट के अनुपात के बराबर होता है। ये ना होता है, अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, मिटा देना। इसका मतलब क्या हुआ कि तब हमारा VP बिंदु P पर वैद्युत विभव जो होगा वो 1 वही लिख लेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपान R और अनुपात बटा में कितना धन परीक्षण आवेश कितना है क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो P इज इक्वल टू क्यू से क्यू नॉट ले तो हो जाएगा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और क्यू अपान मतलब जो बिंदु है उसी पर वैद्युत जो विभव होगा इसके फॉर्मूला होगा। ठीक है, ये आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड के दृष्टि से है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, बात समझा गई? धन्यवाद।